तो ये एल के एडजेसेंट हो रहा था, तो हमें नहीं लेना, यहाँ एल लेना है और यहाँ जे लेना है। तो फिर के लेफ्ट में जे होगा, तो के को हमें इस साइड लेना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो यहाँ के होगा, क्योंकि के लेफ्ट में है, तो 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट है, तो ये भी हमारा हो गया। एम और एन के बीच में एटलीस्ट 2 पीपल हैं और कोई कहीं जगह नहीं है बिठाने में। के पास एन नहीं हो सकता, तो एम यहाँ और एन यहाँ, ऐसे हो जाएगा हमारा सॉल्व ये। अच्छा, तो क्वेश्चन भी हम देख लेंगे, अगर ठीक हुआ तो सारे क्वेश्चंस भी मतलब मैच हो जाएंगे। सो क्वेश्चंस है कि नंबर 6 7 ऐसे करके, लाइक द प्रीवियस टाइम यू विल राइट 6 7 8 9 एंड 10 यहाँ लिखते हैं। ये तो प्रैक्टिसिंग के लिए है, तो आप जो भी करो आपकी मर्ज़ी। तो 6 हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ आई, तो टूवर्ड्स द सेंटर है, तो ये होगा राइट और ये लेफ्ट है आई का। तो सेकेंड टू द राइट ऑफ आई जो है, फर्स्ट सेकेंड एम है राइट में, तो एम ऑप्शन यह दिख रही है आपको। फाइंड द ऑड वन आउट, एच जे, मतलब इनके बीच में जो रिलेशन है आपको रिलेट करना है कि बाकी 5 में से 4 जो है वो देखेंगे कि आप एक ही एक ग्रुप फॉर्म कर रहा है, और 5th वन विल नॉट डू। सो एच और जे के बीच में 2 लोग हैं, आई और जी के बीच में भी 2 लोग हैं, के और एल के बीच में भी 2 लोग हैं, एम और जी 2 लोग हैं, एन एंड एम के भी 2 लोग हैं। तो हमको कुछ और सोचना पड़ेगा कि एच और जे के जब राइट से आप गिने तो 2 लोग हैं, आई और जी के भी अगर आई के लेफ्ट से गिनो तो 2 है, के और एल का जो है उसके राइट में से 2 लोग हैं, एम और जी जो है एम के भी राइट में से 2 है, हाँ, और एन और एम जो है आप गिनो तो एन के राइट से 2 है, सिर्फ एक हो रहा था लेफ्ट में जो कि है के और एल। आई थिंक द सी विल बी द आंसर। लेट्स सी। 8 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू फाइनल अरेंजमेंट। के सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, नहीं ये ट्रू नहीं है। आई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, आई जो है इमीडिएट नो। एल सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एन, एल जो है वो एन के सेकेंड टू द राइट नहीं। एम फेसेस टूवर्ड्स एल, एल। के सिट्स नो इमीडिएट राइट ऑफ एच के नहीं है, नो नन ऑफ दिस आई थिंक। तो ई हुआ। और एज मेनी पर्सन सिट फ्रॉम द राइट ऑफ एम, एम के राइट में से 2 लोग हैं जी के, एज फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ एन टू एल, 2 लोग, एच टू के बहुत सारे लोग, मुझे लगता है कि ए होगा। एम टू आई, एम टू आई एक लोग नहीं होगा। जे टू के, जे के लेफ्ट में से नहीं, ये नहीं होगा, सिर्फ एक ही लगता है मुझे, एन टू एल। सो द आंसर विल बी ए। और 10 जो है, if all the persons are made to sit in alphabetical order in a clockwise direction with respect to G, how many persons remain unchanged in their position excluding G? G को exclude करके अगर clockwise मतलब देखा जाए तो कितने सारे हैं जो एक ही जगह में रहेंगे, उनका प्लेस जो है वो इंटरचेंज नहीं होगा, अनचेंज रहेगा। सो लेट अस सी। जी, एच आई जे के, ये हुआ के, एल एम एन ओ, तो सिर्फ एक ही है, 1 विल बी द आंसर, सो बी।
लेट्स चेक. Final one will be H L G J N I K M. तो ठीक है, हमारा आंसर देखते हैं 6D. 7 वो B था, E A और B. ठीक है, सो ऐसे करिए आप तो मिनिमम पॉसिबिलिटी से बना पाएंगे.